Hi everyone, myself Shibamza and you are watching Big Brains. So finally I'm here with another video of Flutter mobile application development. So Flutter की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, आप स्क्रैच से सीख सकते हैं। प्रॉपर Flutter मैंने आप लोगों को सिखाया है, तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी भी बनाकर अपलोड कर दिए हैं। लेकिन आज जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं वो हम प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करने वाले हैं, जो कि मैंने एग्जाम्स की वजह से पॉज़ कर दिया था। तो उसी को हम रिज़्यूम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और एट द एंड पूरा हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। सो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल के ऊपर जाना है बिग ब्रेन्स एंड वहाँ पर आपने प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है एंड वहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज़ से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी हैं। वहाँ से आप जाके सीख सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ पे फ्लटर से रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं। तो जो आज प्रोजेक्ट हम काम करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आई गेस 4 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो आप यहाँ से इस वीडियो से देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, बट स्क्रैच से मैंने प्रॉपर ये वाला प्रोजेक्ट बनाना सिखाया था। तो आपने जाना है मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ पे आप प्रीवियस 4 वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। तो वो जो 4 वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख लें तो काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट होगा। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके वॉच कर सकते हैं या आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके भी वॉच कर सकते हैं। सिर्फ़ वही एक प्रोजेक्ट नहीं जो कि मैंने करवाना स्टार्ट किया था, उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी करवाए हैं और काफ़ी अच्छे वो हैं। आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये वाला जो प्रोजेक्ट मैं आज करवा रहा हूँ या जो पिछली 4 वीडियोज़ के अंदर मैंने करवाना स्टार्ट किया हुआ था, तो उसके अंदर क्या है कि फ्रंट एंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, कोई उसकी चार्जेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली आप कहीं से भी बिलॉन्ग करते हैं, तो आप लोगों के लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट उसका जो बैकएंड है, बैकएंड के अंदर क्या है, हमारे पास एपीआईज़ हैं, हमारे पास नोड जेएस है, हमारे पास एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, नॉट फायरबेस। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम करेंगे मोंगोडीबी। तो एपीआईज़ हैंडलिंग सारी वो सारी चीज़ें ना एक पेड कोर्स के अंदर मैंने करवानी है। तो अगर आप पेड कोर्स के अंदर भी इनरोल होना चाहते हैं तो यू कैन इनरोल इन द पेड कोर्स। एपीआईज़ के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं कि एपीआईज़ पे भी वीडियोज़ बनाएँ। तो इस प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मैं कह रहा हूँ कि एपीआई हैंडलिंग सारा मैं करके दिखाऊँगा आप लोगों को प्रॉपर वीडियोज़ के अंदर। लेकिन दैट कोर्स विल बी पेड। अगर आप उस पेड कोर्स के लिए इनरोल होना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माय ऑफिशियल वेबसाइट bigbrains.com। द लिंक इज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड एज वेल इन डिस्क्रिप्शन। एंड इसके अलावा अगर आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके सर्च करना है बिग ब्रेन्स, वहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लिस्ट बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल एप्लीकेशन आ जाएगी। मज़े की क्या बात है कि वो जो एप्लीकेशन बिल्ड की गई है, वो एप्लीकेशन बिल्कुल मैंने ही बिल्ड की है और वो फ्लटर से बिल्ड है। तो आप लोगों ने उसके रिलेटेड मुझे रिस्पॉन्स देना है कि आपको वो एप्लीकेशन किस तरह से लगी, आपने मुझे उस पे फीडबैक भी देना है। वो कंप्लीटली तौर पे मैंने फ्लटर से बनाई है और उसके लिए मैंने फायर स्टोर, फायरबेस वगैरह बैकएंड पे यूज़ किया है। बट कल को अगर मैं उसको नोड जेएस से कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। सो टोटली अप टू मी कि मैं उसको किस तरह डील करना चाहता हूँ। बट वो जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, अपने लिए स्टार्ट किया था, उसके लिए किसी क्लाइंट के लिए नहीं किया था। तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से एंड ऐप स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो उधर क्या सीन होगा कि आप किसी भी कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कुछ कोर्सेज़ वहाँ पे पेड होंगे, तो वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप इंटरेस्टेड हैं कि आप वेब से जाके कोर्स में इनरोल हों, तो वेबसाइट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आपको क्या करना है, bigbrains.com सर्च करना है गूगल पर, वहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाएगी हमारी वेबसाइट। तो वहाँ पे आप जाके आप कोर्स, किसी भी कोर्स के अंदर मल्टीपल कोर्सेज़ रिलेटेड मल्टीपल वीडियोज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। तो वहाँ से आप जाके इनरोल वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब हम चलते हैं कि आज की इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर, जो कि बहुत सारे डेवलपर्स वेट कर रहे थे कि कब मैं वीडियो डालूँगा और वो कब अपना इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस कांग्रेचुलेशंस, आई एम बैक और अब हम फाइनली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे जिसकी वजह से मैंने ये पॉज़ कर दिया था। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और अभी तो मेरे पास टाइम भी है, सेमेस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, हो रहा क्या, हो चुका है स्टार्ट और अभी सेकंड वीक है, यस। तो अभी मेरे पास टाइम
में। तो मैं इसमें फ्लटर से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ डालूँगा एंड आई विल ट्राई कि मैं डेली रेगुलर बेस पे वीडियोज़ डाल सकूँ। तो आई वांट टू एक्चुअली आई वांट टू एनहांस माय प्रोडक्टिविटी लेवल टू 200 प्लस। तो प्रोडक्टिविटी मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, तो फ्लटर ही नहीं मैं और भी बहुत सारे कोर्सेज़ करवा रहा हूँ। Like I'm offering data science, I'm offering data mining, I am offering software construction and development, and I am offering many more course. Like guys, एक कोर्स तो मैं बोल ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट कोर्स है, that is data structures and algorithm. Yes, you have listened correctly. I'm offering data structures and algorithm. तो बहुत सारे कोर्सेज मैंने ऑलरेडी करवाए हैं, लाइक मैथ से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो कोई भी कोर्स होगा, जो चीज़ मुझे आती है ना, वो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। मुझे उसके माइंड को मैनिपुलेट करना आता है कि ये किस तरह से अच्छे से परसीव कर लेगा, तो मैं सिखा सकता हूँ, आई बिलीव दैट। लेकिन एक होता है ना कि एक टीचर होता है, वो स्पेसिफिक कोर्स के अंदर बहुत गुड होता है। कहता है ना कि इस तरह से ये इंग्लिश का टीचर है, ये मैथ का टीचर है। तो अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मेरा फेवरेट कोर्स कौन-सा है, मेरी प्रोफिशिएंसी किसके अंदर अच्छी है, अकॉर्डिंग टू मी, तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, बट मैं कंसीडर करता हूँ कि ना डीएसए मेरा काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज़। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, तो इन सब से जो अच्छा मैं कह सकता हूँ ना, वो है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। अगर आप डाटा स्ट्रक्चर्स करते हैं ना, डाटा स्ट्रक्चर के गाइस बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। एक मेरी लाइन है जो कि सिर्फ़ मैंने ही लिखी है, तो अभी तक इसको कोई फॉलो वगैरह नहीं करता, लेकिन इन फ्यूचर अगर करता है तो अच्छी बात होगी। तो लाइन क्या है? जो बंदा डीएसए कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये लाइन मैंने खुद सोच के एनालाइज़ करके लिखी लिखी तो नहीं है, बस सोची है, समझ लो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो शख्स ना, जो भी पर्सन, चाहे वो फीमेल है या मेल है, वो अगर डीएसए कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए नहीं मैटर करता कि मैथ है, बायो है, केमिस्ट्री है, डीएसए कोई कर लेता है ना पीक लेवल पे, बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी उसमें झाड़ लेता है वो, तो उसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। वो बहुत अच्छे से कोई भी कोर्स बहुत अच्छे से कर लेगा। तो काफ़ी सारी होगी बातें, आज हम करने वाले हैं फ्लट कंटिन्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो गाइस, एज़ यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड ये वो वाला प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम लास्ट टाइम वर्क कर रहे थे। काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली, एज़ यू नो मेरे एग्ज़ाम्स थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट नाउ एग्ज़ाम्स आर ओवर एंड अब मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करने की अपनी पूरी ट्राई करूँगा। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट ही किया था और तकरीबन 4 वीडियोज़ मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोड की हैं। वो 4 वीडियो आप देख लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत हाउ नाउ है कि थिंग्स किस तरह से वर्क करती हैं, आपने पहले भी कुछ ना कुछ वीडियोज़ अगर वॉच की हैं, तो आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आपको यूआई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच द प्रीवियस पार्ट्स। तो प्रीवियस पार्ट्स वॉच करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल के ऊपर जाना है, बिग ब्रेन्स। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको मल्टीपल कोर्सेज़ से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोज़ मिल जाएँगी। तो आपने सिर्फ़ अपने रेलेवेंट वीडियो को फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे होम का टैब है, वीडियोज़, शॉर्ट्स, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ से रिलेटेड काफ़ी सारी प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फ्लटर के प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लटर ऐप डेवलपमेंट बिल्कुल स्क्रैच से मैंने ये डेवलपमेंट सिखाई है फ्लटर की, फायरबेस बैकएंड सिखाया है और भी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज़ आपके लिए इर्रेलेवेंट भी होंगे, लाइक ये ऑपरेशन रिसर्च आपके लिए इर्रेलेवेंट हो सकता है। तो आपने अगर फ्लटर के लिए आए हैं, तो फ्लटर के यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल होंगी। तो अगर आपने ये ई-कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट करना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, या अगर आपने स्क्रैच से फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से गाइस, तकरीबन ये 8 महीने पहले मैंने करवाना स्टार्ट किया था। तो ये देखिए पहली वीडियो थी फ्लटर की मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ये देख सकते हैं ऐप करनी चाहिए, वेब करनी चाहिए, हाउ मच फ्लटर डेवलपर्स अर्न। बेसिकली ये थोड़ा पुरानी हो चुकी है वीडियो। अगर आप यहाँ इस वीडियो के अंदर देखें तो यहाँ पे आप सैलरी वगैरह काफ़ी कम है अब के हिसाब से, क्योंकि टाइम टू टाइम सैलरीज इंक्रीज होती जाती हैं, तो अब सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है और मार्केट के अंदर अभी भी फ्लटर काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी डे 0 से। डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6, 7 ऐसे करते-करते ना पूरे 30 डेज़ का मैंने फ्लटर करवाया। डे 10 तक ये इस तरह से चलेगा, उसके बाद प्रोजेक्ट बेस। प्रोजेक्ट बेस से क्या फ़ायदा होता है, आपको ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस मिल जाती है और आप बहुत अच्छे से सीख पाते हैं कि हमने किस तरह से डेवलपमेंट को करना है।
कूल। इसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएँगे, लाइक ये व्हाट्सएप का क्लोन आपको मिल जाएगा। आपको बैकएंड फायरबेस कनेक्ट कर सकते हैं, फायरस्टोर स्टोरेज के लिए कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। अभी जो आप फिलहाल वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, ये वाली नहीं जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या अभी आप जो सुन रहे हैं मुझे, वो इस वाले प्रोजेक्ट का आगे पार्ट है। लाइक ये पहला पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पार्ट है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं या आपको यहाँ पे सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ई-कॉमर्स ऐप यूजिंग फ्लटर फ्री फ्रंट एंड पेड बैकएंड। यस गाइस, इसका जो बैकएंड है आपको थंबनेल से शो हो गया होगा कि यहाँ पे आप देखें ना, फ्लटर है, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस है, मोंगोडीबी, स्ट्राइप, पेमेंट गेटवे वगैरह। तो यहाँ पे जो फ्लटर का फ्रंट एंड है वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से वॉच कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आप नोड जेएस चाहते हैं, एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, स्ट्राइप, वो सारी चीज़ें चाहते हैं, तो आपको मेरे इस पेड कोर्स के अंदर इनरोल होना पड़ेगा। एक्चुअली ये पेड कोर्स ही था। लाइक अभी मैं खुद की भी ऐप बना रहा हूँ फ्लटर के थ्रू अपने चैनल के लिए, जहाँ पर सारे कोर्सेज वगैरह मैं ऑफर वगैरह करूँगा। और उस एप्लीकेशन को मैंने स्टार्ट किया था दिसंबर के मंथ में, लाइक 2024 के अंदर मैंने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अभी 2025 चल रहा है एंड मार्च, लाइक 4 मंथ ऑलमोस्ट हो चुके हैं और अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। और उस पे तो कोई वीडियो भी बना रहा, फिर भी इतना टाइम लग रहा है उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि टाइम मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो इसलिए भी ये प्रोजेक्ट पेड है। सो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि लाज़मी इस प्रोजेक्ट के अंदर इनरोल हों, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। हैंड्स ऑन आपकी प्रैक्टिस होगी कि कंप्लीट स्क्रैच से एंड लेवल तक प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं और जॉब के लिए भी आपको उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब जो यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल होंगी जैसे फ्रंट एंड की, ये भी पेड कोर्स के अंदर अवेलेबल होंगी। ठीक है, वहाँ पर इंक्लूड होंगी और जो पेड वीडियोस होंगी एक्चुअली जो कि होंगी नोड जेएस की, एक्सप्रेस जेएस की, तो वो सारी भी आपको मिल जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अगर आपने ये बिल्कुल स्क्रैच से वॉच करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। पहली वीडियो है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो यहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो Hi सारी वीडियोस everyone, आप my वॉच कर सकते हैं, आपने ज़रूर जाके वॉच करनी है। सो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका हमने करना है ये वाला प्रोजेक्ट कंटिन्यू। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये एमुलेटर है, ये मेरे पास वीएस कोड है। ठीक है, तो यहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं एंड आई विल ट्राई कि मैं अब रेगुलरली वीडियोस डालूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो इतने, ये जो प्रोजेक्ट है इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अभी इनकम्प्लीट सा प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन होने वाली है। पहले तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ से छोड़ा था और कहाँ से क्या करना है, क्योंकि मुझे भी भूला हुआ है। एक होता है ना कि आप अपने काफ़ी टाइम बाद प्रोजेक्ट्स को देखो और फिर ये रियलाइज़ होता है क्या ये वाक़ई मैंने बनाया है। तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे डिमेंशनल ये वाली जैसे अरेज़ हैं, तो ये मैंने क्यों यूज़ की थी? मुझे खुद भी भूला पड़ा था। तो काफ़ी टाइम बाद अगर आप अपने प्रोजेक्ट को देखो, कोड को देखो, तो आपको याद नहीं आ रहा होता। लेकिन अब हम इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं, मेरा भी रिवाइज़ हो जाएगा, आप लोगों का भी रिवाइज़ हो जाएगा, हम इसमें कर क्या रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा स्प्लैश स्क्रीन का मैंने ऐड किया था, ये वीडियो के अंदर नहीं है, तो थोड़ा-सा मैं एक चीज़ चेक कर रहा था क्लास के अंदर, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करिएगा। मैं आपको प्रॉपर स्प्लैश स्क्रीन सिखा भी दूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लाइक ये मैं चेक कर रहा था कि टाइमर के हिसाब से किस तरह से आता है, लाइक 5 स्क्रीन तक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, फिर हमारे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। तो इस तरह से अभी कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं हो रही, हम इस पे होम पेज पे वर्क कर रहे थे, तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड को रिवाइज कर लेते हैं कि लिब फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास क्या-क्या है, वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये लिब का फ़ोल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये एंड्रॉयड का आईओएस का फ़ोल्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके अलावा pubspec.yaml pubspec.yaml के अंदर अभी तक कुछ भी इंक्लूड वगैरह थर्ड पार्टी पैकेज वगैरह इंक्लूड नहीं किया गया। इसमें अभी सिर्फ एसेट्स को ही इस तरह से इनिशियलाइज़ एंड डिक्लेयर वगैरह किया हुआ है। तो हम लिब के ऊपर आ जाते हैं, लाइब्रेरी फ़ोल्डर के अंदर। तो इस लिब के फ़ोल्डर के अंदर क्या-क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो ये एसेट्स का फ़ोल्डर है। एसेट्स के फ़ोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे इमेजेस वगैरह हैं। लाइक ये अभी एसेट लोड नहीं हो रहे, शायद उसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट शफल किया था। एक नया प्रोजेक्ट के अंदर दोबारा से मैंने सारी फाइल्स वगैरह इंक्लूड की थी, इस वजह से ये कर नहीं रहा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ये वर्क कर जाएगा। लाइक जब भी वर्क नहीं कर रहा हमारे पास, बट ये एसेट हमारे पास ऐप के अंदर परफेक्टली वर्क कर रहा है। एनीवेज़, तो ये एसेट का फ़ोल्डर है। एसेट के फ़ोल्डर के अलावा हमारे पास ये मॉडल्स का फ़ोल्डर है। मॉडल्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक प्रोडक्ट की क्लास है, बेसिकली मॉडल क्लास कहते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट उसका नाम है, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्रोडक्ट के हम शो करवाएँगे, उसका कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर वो सारे रिक्वायर्ड है।
एंड एक डिफ़ॉल्ट हार्ड कोडेड लिस्ट है। अभी हमने कोई बैकएंड वगैरह कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए अभी मैं हार्ड कोडेड लिस्ट एंड हार्ड कोडेड डाटा यूज़ कर रहा हूँ। तो 3 प्रोडक्ट्स इसके अंदर मैंने यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा प्रोडक्ट है और यहाँ पे मैंने शो भी करवाया हुआ है। ठीक है? तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मॉडल्स के बाद हमारे पास सर्विसेज़ का फ़ोल्डर है। सर्विसेज़ अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी किसी भी किस्म की अभी तक हम थर्ड पार्टी कोई सर्विस यूज़ नहीं कर रहे, तो सर्विस का फ़ोल्डर हमारे पास खाली है। इसके बाद हमारे पास यूटिल का फ़ोल्डर भी खाली होगा, विजेट्स, अच्छा विजेट्स पे अब अभी हम आ जाते हैं, तो उससे पहले हमारे पास यूआई का फ़ोल्डर है। तो यूआई के फ़ोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तकरीबन 5-6 फाइल्स हैं। तो इनके ऊपर आ जाते हैं। मेन का तो आपको पता ही है कि मेन जो होता है हमारा एंट्री पॉइंट होता है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं एंट्री पॉइंट हमारे पास है। तो इस पर हम बाद में आते हैं। तो सबसे पहले हम यूआई की कुछ फाइल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये होम पेज है, ठीक है? तो होम पेज का ये सारा कोड हमने लिखा था जो कि एक ही फाइल के अंदर था। लाइक सेपरेट सेपरेट इसके विजेट्स बनाने चाहिए। वो चीज़ हम बिल्कुल एंड के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम इसको रिफाइन वगैरह करेंगे। अभी जो हमारा ज़ोर था ना वो सारा इसको बनाने के ऊपर था। तो ये होम पेज की फ़ाइल है। होम पेज की फ़ाइल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से टेक्स्ट फॉर्म फ़ील्ड है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हीरो इमेज है। यहाँ पे ये उसका इंडेक्सिंग है जो कि ट्रैक कर रहा है कि कौन-सी इमेज आप ये आप देख रहे हो। ठीक है? जो कि अभी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं है, बस यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसको भी अभी हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रो है जिसके अंदर शो हो रहा है कैटेगरीज़ एंड ये व्यू ऑल का बटन, व्यू ऑल पे क्लिक करें तो हमारे पास सारी कैटेगरीज़ जितनी भी होंगी वो सारी शो हो जाएँगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये वाला, ये अभी डार्क मोड में, हमने अभी मोड्स पे वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, तो ये वाला लास्ट टाइम मैंने बनाया था। तो इस पर वापस आ जाते हैं हम। एंड यहाँ पे अगर इस किसी भी स्पेसिफिक हम क्लिक करेंगे ना, लाइक फैशन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास फैशन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना वो सारे शो होंगे, बाकी शो नहीं होंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो शो होंगे, बाकी शो नहीं होंगे। इसी तरह से बाकी सबके लिए। ओके, बैक आ जाते हैं। एंड यहाँ से भी हम क्लिक करें तो कोई क्लिक वगैरह नहीं हो रहा, इस पे भी सारा तकरीबन स्टैटिक है, ज़्यादा कुछ वर्क नहीं किया। तो इसके बाद व्यू ऑल पे क्लिक करें, कुछ भी वर्क नहीं हो रहा, ये बस 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो कुछ खास इस पे अभी वर्क नहीं हुआ। तो हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हम इस प्रोजेक्ट को एंड तक कर सकें, और सारी चीज़ें मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड एट द एंड हम इसको प्ले स्टोर पे लाइव कर सकते हैं, बट एक्चुअल स्टोर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपको करके दिखाऊँगा किसी प्रोजेक्ट के लिए कि प्ले स्टोर पे किस तरह से हम लाइव कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें हो गई कि लास्ट टाइम हमने कर लिया था। यहाँ तक आप देख सकते हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ आपने वॉच नहीं की इस लाइक, ये अभी तक मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने किस-किस चीज़ के लिए किया था। ये जैसे थोड़ा-सा अभी करना स्टार्ट करूँगा तो आ जाएगा होपफुली। कूल। इसके बाद हमारे पास कैटेगरीज़, ये होम पेज का हो गया। लॉगिन पेज में सिंपल वो लॉगिन का बटन वगैरह होना है। एक फॉर्म फील्ड है, लाइक उसको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से इसको रीलोड करके और रीस्टार्ट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले स्प्लैश स्क्रीन आई, स्प्लैश स्क्रीन के बाद यहाँ पे उसने मुझे दे दिया 5 सेकंड बाद लॉगिन का पेज। लॉगिन के पेज के अंदर ये सिंपल सा एक पिक्चर है, 2 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, एक रो है जिसके अंदर डोंट हैव एन अकाउंट, तो साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। साइन अप पे जाके यहाँ पे सिंपल जैसे लॉगिन पेज में से एक फील्ड एक्स्ट्रा है, उसके बाद यहाँ पर हम साइन अप कर लेंगे। लॉगिन के बाद हम यहाँ पे होम पेज पर आ जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। स्प्लैश स्क्रीन पे अभी कोई ख़ास वर्क नहीं है, सिंपल एक स्प्लैश लिखा हुआ है। साइन अप पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया, होम पेज हो गया, कैटेगरीज़, ठीक है? तो ये कैटेगरीज़ हमारे पास हैं जिसके अंदर हम सारी कैटेगरीज़ शो करवा रहे हैं, ठीक है? तो ये कैटेगरीज़ हो गए एंड ये हमारे पास इसकी भी डिटेल व्यू है। जैसे हम फैशन पे क्लिक करें ना तो फैशन की शो होनी चाहिए, तो इस तरह से उसकी डिटेल आ गई है। तो ये सारा काम लास्ट टाइम हम कर सकते थे, कर चुके हैं, कर सकते क्या, कर चुके हैं हम ये सारा काम। तो आप जाके प्रीवियस वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो आज का हमारा काम स्टार्ट होता है अब। सारा रिकैप मैंने आप लोगों को रिवाइज़ करवा दिया है। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, और बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए कि वीडियोज़ मैं बनाऊँ, लाइक एपीआई हैंडलिंग वगैरह सारे, वो तो पेड कोर्स के अंदर होंगी होपफुली। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा काम क्या है। ओके गाइज़, पहले तो हम इसी को रिफ़ाइन करेंगे, लाइक ठीक है, बट ये ना बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिफ़ाइन होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हम रिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसके जो बटन्स हैं उनको वर्किंग के अंदर लेकर आएँगे, थोड़ी-सी पैडिंग एडजस्ट करनी है, एंड
थोड़ा-सा यानी कोई मार्जिन वगैरह सेट करने तो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये कि ना होम पेज पे यहाँ पे ये सारी ओवरफ्लो का इश्यू आ रहा है, तो इसको रिज़ॉल्व करते हैं। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आएँ स्कैफोल्ड को आप रैप कर दें किससे? आप इसको रैप कर दें सेफ एरिया से। सेफ एरिया से जैसे ही रैप करेंगे तो इस तरह से वो परफेक्टली यूटिलाइज़ हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये है जो कि परफेक्टली है, अभी सर्च वगैरह चल नहीं रहा, ठीक है? क्योंकि हमने उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की नहीं है, बट वो अभी हमारे पास ओके हो जाएगा। तो अभी जो काम है ना वो ये है कि मैं ना इसको पैडिंग देना चाहता हूँ लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, लेकिन लेफ्ट टू राइट हम शफलिंग करते होते हैं, ठीक है? इनिशियली लेफ्ट टू राइट कर रहे होते हैं, बाद में हम उसको राइट टू लेफ्ट कर रहे होते हैं। तो पहले तो इसको पैडिंग एडजस्ट करनी होती है। एक पहले जहाँ पे पैडिंग दी हुई है ना, उन चीज़ों को उसको पैडिंग को ख़त्म कर देते ताकि हम ओवरऑल पूरे कॉलम को एक पैडिंग दे सकें। लाइक मैं इसको ना इस पूरे कॉलम को यहाँ पे आता हूँ एंड इस पूरे कॉलम को यहाँ से पैडिंग से रैप कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है? तो इस पूरे कॉलम को हमारे पास पैडिंग मिल जाएगी। बट ना मैं पूरे कॉलम को पैडिंग दे सकता हूँ, बट इस चीज़ को मैं पैडिंग नहीं देना चाहता। लाइक यहाँ पे आप जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को पैडिंग नहीं है, सिर्फ़ नीचे वाली चीज़ों को पैडिंग मिली हुई है। तो इसलिए मैं पूरे को भी पैडिंग नहीं दूँगा। यहाँ से वापस करता हूँ एंड इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भी पैडिंग चाहिए, ठीक है? तो यहाँ से इस हीरो इमेज को भी पैडिंग देनी है, इन सब चीज़ों को पैडिंग देनी है एंड इसको भी पैडिंग देनी है। तो कैटेगरीज़ और ये फैशन है ना, इनको जो पैडिंग मिली हुई है उसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले तो। लाइक यहाँ पर आते हैं एंड लाइक कैटेगरीज़, ये हमारे पास कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो पैडिंग मिली हुई है ना, इस पैडिंग को सॉरी, इस पैडिंग को मैं रिमूव करता हूँ। लाइक व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? ओके, इसको यहाँ से रिमूव दिस विजेट, ठीक है? यहाँ से मैंने किया तो यहाँ से जो पैडिंग मिली हुई थी वो पैडिंग खत्म हो जाएगी इस तरह से। कूल, इसके बाद यहाँ पे जो फैशन को पैडिंग मिली हुई है इस पैडिंग को भी हम एंड कर सकते हैं, लाइक रिमूव दिस विजेट, इसको भी रिमूव कर दिया एंड बेस्ट सेलर जो है इसकी जो पैडिंग है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ अभी, डोंट वरी अबाउट दैट, रिमूव दिस विजेट। ठीक है, सारी जो पैडिंग्स मिली हुई थी ना वो मैंने सारी ही ख़त्म कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके अलावा जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, इन सबको एक्चुअल में पैडिंग चाहिए, तो इन सबको एक कॉलम के अंदर डालूँगा और उस कॉलम को पैडिंग दे दूँगा। लाइक ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पर आने के बाद देखें ये हीरो इमेज कहाँ पर है, ठीक है? ये हीरो इमेज यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ से वाला सारा कोड है नीचे तक, ठीक? के लिए हम कर रहे हैं इसको, आप प्लीज़ हो जा आपकी बात। लेट्स ओके, अब हम कंट्रोल एक्स करते हैं एंड देखें परफेक्टली हमारे पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रिमूव हो गई हैं, क्योंकि अब मैं इसको फिर से एक कॉलम के अंदर डालने लगा हूँ। कॉलम लिखूंगा मैं यहाँ पे COLUMN, कॉलम चिल्ड्रन, एंड यहाँ पर मैं इन सब के लिए फिर से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से मैंने किया तो सारी चीज़ें मेरे पास वापस से आ गई हैं एंड अब मैं उस कॉलम को पैडिंग दे सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा काम ना और ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है? लाइक किधर गया, मुझे ढूँढना पड़ेगा उसको। जब ज़्यादा लाइन्स हो जाती है ना आपके कोड की, तो इस तरह के मसले मसाइल फिर आते हैं आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे ये हीरो इमेज है, ओके, 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 थोड़ा-सा और ऊपर एंड लाइक दिस, यहाँ से अब हमें करना है। तो इसको क्या करूँगा, मैं इसको पैडिंग दे दूँगा गाइज़ यहाँ से। इधर आता हूँ एंड माउस की वज़ह से इश्यू हो रहा है। यहाँ से मैं इसको पैडिंग दे दूँगा, लाइक कूल। तो आप देख सकते हैं सबको इक्वली ही पैडिंग मिल गई है। जैसे हम चाह रहे थे ना, तो उस तरह से हमें पैडिंग मिल गई है। तो इसको पैडिंग मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक इसको मैं दे सकता हूँ 16। तो अब देख सकते हैं हमारे पास परफेक्टली पैडिंग मिल चुकी है, सबको काफ़ी अच्छी लग रही है, जो कि काफ़ी कूल है। एंड यहाँ पे बस मुझे साइज़ बॉक्स देना है ताकि और एफिशिएंट हो जाए। कैटेगरीज़ एंड ये जो रो है इसके बाद मैं दे दूँगा, लाइक कैटेगरीज़ किधर लिखा हुआ है, ये वाली जो रो है, इस रो के नीचे मुझे साइज़ बॉक्स देना है। तो ये अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, बाद में हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बना लेंगे। एंड बेस्ट सेलर से ऊपर भी हमें पैडिंग देनी है एंड नीचे भी हमें पैडिंग देनी है। ऊपर पैडिंग आ गई एंड बेस्ट सेलर की जो रो है इसके बाद भी मुझे वो साइज़ बॉक्स देना है। तो इस तरह से साइज़ बॉक्स हो गया, पैडिंग हो गई, ये अब काफ़ी हद तक ना बेटर लुक आ रही है, ठीक है? पहले से काफ़ी अच्छी, यानी कि बिल्कुल स्केल जो था वो सेम हो गया क्योंकि अब, ठीक है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंड टॉप से भी ओके, अगर इसको चाहें तो थोड़ा-सा और ऊपर कर सकते हैं। एक फिर क्या करना पड़ेगा, आपको पैडिंग ओनली करके देनी पड़ेगी। एक इधर आता हूँ एंड इसको ऑल की बजाय लेफ्ट राइट से दे देते हैं, ओनली, एंड यहाँ से मैं दे देता हूँ इसको लेफ्ट से 10 एंड राइट से 10, कूल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी मज़ीद अच्छा लग रहा है हमारे पास। थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं पैडिंग को, 15 एंड यहाँ से भी 15।
तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है, यूआई साफ-सुथरा है। एक चीज़ है ये जो मार्जिन इनके दरमियान देना है क्योंकि अभी काफ़ी जुड़े-जुड़े हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने अभी प्रीवियस वीडियो 4th पार्ट का जब देखा तो उसके अंदर मैं कह रहा था कि ये करवा दूँगा क्योंकि उस टाइम पे मेरी क्लास का टाइम हो गया था और मैं करवा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसके ऊपर काम। सो लेट्स मूव, लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फाइल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट फाइल हो गई एंड यहाँ से इसको मार्जिन दे के देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। इसको देते हैं ओनली एंड लेफ्ट से देते हैं हम इसको 10। ठीक है, तो यहाँ से इसने लेफ्ट से पूरे उसको दे दिया लेकिन मुझे इंडिविजुअली चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर मुझे चाहिए तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा जो कि है प्रोडक्ट फाइल। प्रोडक्ट फाइल के अंदर एक कंटेनर होगा लाइक दिस वन। ठीक है, इसको मैं मार्जिन देता हूँ, यहाँ से आता हूँ एंड इसको यहाँ से ओनली करके लेफ्ट से दे देता हूँ मैं इसको 10। अब देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट से उसको 10 मिल गई है। ठीक है, हम उसको राइट से देख देखते हैं, राइट से 10। ठीक है, लेफ्ट से भी दे दी, राइट से भी 10 दे दी और अब काफ़ी प्यारा लग रहा है गाइस। देख सकते हैं आप कितना अच्छा यूआई हमारे पास बनकर आ चुका है। होपफुली ये सारी चीज़ें करके आपको भी मज़ा आ रहा होगा। आपने भी ये प्रोजेक्ट मेरे साथ-साथ करना है और मैं अब बहुत ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ ला पाऊँ आप लोगों के लिए। सो अब हम आते हैं कि जो वर्किंग वाला काम है ना, ज़्यादातर यहाँ तक काफ़ी प्यारा लग रहा है। सिवाय अभी इसके एडजस्टमेंट करनी है। अभी जो काम करते हैं ना वो इस पर करते हैं प्रोडक्ट टाइल पर, ताकि इसका जो यूआई है वो काफ़ी मज़ीद अच्छा लगे। ठीक है, तो साइज़ बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ गया, हमारे पास रेटिंग आ गई। ठीक है, रेटिंग हम शो करवाना चाहें तो वो स्टार्स वगैरह शो करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है लिस्ट डॉट जनरेट एंड उसके थ्रू फिर हम कर रहे होते हैं। सो गाइस अब हमें यहाँ पर ना रेटिंग शो करवानी है कि 4 स्टार हैं, 3 स्टार हैं, कितने स्टार एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मिले हुए हैं, रेटिंग मिली हुई है। तो रेटिंग के आप देख सकते हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स की एट्रीब्यूट्स हैं ना वो सारे मॉडल क्लास के अंदर डिफाइंड थी। तो रेटिंग भी हमारे पास अभी स्ट्रिंग के अंदर है, बाद में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंट के अंदर, सो डोंट वरी अबाउट इट। पहले तो हम ना बाय डिफ़ॉल्ट हार्ड कोडेड शो करवाते हैं स्टार्स के 5 स्टार हम किस तरह से येलो कलर में शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है रो विजेट, नॉट रेडियो, रो विजेट। रो के अंदर चिल्ड्रन होता है जैसे आपको पता है, और चिल्ड्रन के वाले जो ब्रैकेट्स होंगे ना इनको आपने कर देना है रेज एंड यहाँ पे आपने यूज़ करना है लिस्ट डॉट जेनरेट, डॉट जनरेट एंड यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा 2 पैरामीटर्स, एक होगा आपके पास लेंथ एंड एक होगा आपके पास जनरेटर। तो यहाँ पे आपको लेंथ डिफाइन करनी है कि कितने आपने शो करवाने हैं, तो मैं कहता हूँ 5 मुझे शो करवाना है, तो मैंने 5 लिख दिया। एंड जनरेटर में आपको बेसिकली देना होता है इंडेक्स, लाइक इंडेक्स हो गया एंड इस तरह से बॉडी। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा एक आइकन जो कि आप शो करवाना है, आइकन एंड इसके अंदर इस तरह से आप दे देंगे लाइक आइकन्स डॉट स्टार, STAR स्टार, इस तरह से आप दे देंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास 5 इस तरह के स्टार्स आ गए हर प्रोडक्ट के ऊपर। आप उसका कलर चेंज करवाना चाहें कलर भी चेंज करवा सकते हैं, लाइक इसका कलर एंड इसको कलर्स डॉट करके मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, तो येलो स्टार इस तरह से मेरे पास आ गए एंड एक चीज़ आपने नोटिस की होगी ये ना रो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रही है कंटेंट को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास दो तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं, एक होती है आपके पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट, एक होती है आपके पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो जो रो होती है वो बाय डिफॉल्ट उसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है, तो जो कि हॉरिजॉन्टली होता है, तो हम यूज़ करेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो इस तरह से मेरे करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो रेटिंग्स थी बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गई एंड ओवरफ्लो का इशू आ रहा है कि ना हमारे जो टाइल है उसका साइज़ ना बहुत छोटा है और कंटेंट अब ज़्यादा होता जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे आपने कोई ना कोई हाइट सेट की होगी उसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर दें। और ये तो इमेज का साइज़ था, सॉरी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइज़ सेट करने के लिए कंटेनर है, ठीक है? एंड इससे पीछे अगर हम आएँ होम पेज पे तो यहाँ पे हमने इधर, तो इधर इसे आपको साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लाइक 300 मैं कर देता हूँ, तो इसका जो साइज़ होगा ना वो एक्सपैंड हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा। परफेक्ट हो गया एंड मज़ीद मुझे बड़ा चाहिए क्योंकि कंटेंट ज़्यादा ही है, क्योंकि अभी इसमें स स्पेसिंग वगैरह एडजस्ट करनी है, तो साइज़ मैंने बड़ा कर लिया एंड जो विड्थ है, विड्थ ठीक है, मैक्स फाइनाइट हुई पड़ी है एंड इसके बाद मैं इसके अंदर जाता हूँ प्रोडक्टाइल के अंदर एंड लाइक दिस। तो इस तरह से चीज़ें हमारे पास वर्क हो रही हैं, ठीक हो गया।
एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो जुड़ी-जुड़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए मुझे एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। तो इधर आते हैं, एंड कंटेनर हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एंड यहाँ पर हमने रो यूज़ की हुई है। रो के अंदर हम क्या शो करवा रहे हैं, बेसिकली ये चीज़ें शो करवा रहे हैं। इससे पहले हमारे पास टाइटल है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अभी जो बोल्ड टेक्स्ट आप देख रहे हैं ना, ये कस्टम विजेट्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। ये बोल्ड टेक्स्ट, लाइट टेक्स्ट, प्रोडक्टाइल कैटेगरी, सारे कस्टम विजेट्स मैंने बनाए हुए हैं, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल ले सकते हैं। आपको कोड चाहिए, आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं bigbrains.com। ओके, तो आज एक्चुअली मेरा रोज़ा भी है रमज़ान का महीना चल रहा है, और रोज़ा मैंने रखा हुआ है, और गला भी अब मेरा दर्द कर रहा है, ठीक है? आवाज़ बैठती जा रही है। सो वीडियो जितनी बन सकती है मैं बनाऊँगा, बाकी हम आज से बस स्टार्ट लेना था कि स्टार्ट तो लूँ, स्टार्ट ले लिया तो रेगुलरली भी डालना स्टार्ट कर दूँगा वीडियो। स्टार्ट ही नहीं ले पा रहा था काफ़ी दिनों से, तो आज मैंने स्टार्ट लिया, और अब मेरी आवाज़ बैठती जा रही है। तो इसको जल्दी से करते हैं, जितना हो जाता है फिर हम प्रॉपरली भी स्टार्ट कर लेंगे। सो साइज़ बॉक्स लेना है, तो इसको साइज़ बॉक्स से लेते हैं। लाइक साइज़ बॉक्स, एंड इसको हाइट दे देते हैं। हाइट के लिए यहाँ पे 10 दे दिया, एंड यहाँ पे कॉमा डाल दिया, एंड इस तरह से, एंड इसको अब मैं कर लूँगा कॉपी। रो हो गई, रो के बाद इस जगह पे मुझे यहाँ पे फिर से पेस्ट करना है, एंड परफेक्ट, एंड यहाँ पर हो गया। ठीक है, साइज़ इसके बाद भी मुझे यहाँ पर भी चाहिए एक्चुअली में, ठीक है? तो इस तरह से वो नीचे हो जाएगा, एंड कोल। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो है ना लास्ट वाली रो, ठीक है, जिसके अंदर परसेंटेज है, इसको पैडिंग देनी चाहिए। पैडिंग देंगे काफ़ी फिर अच्छी हमें वाइब्स आएँगी। पैडिंग दे दी, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, ठीक है? इसको ना सिर्फ़ मैं चाहता हूँ लेफ्ट से दे दें, या इस तरह से भी ठीक है। हाँ, इस तरह से भी ठीक है, एंड 9% ऑफ, 12% ऑफ, 15% ऑफ, एंड यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, विड्थ को हम कर देते हैं इंक्रीज, लाइक 70, एंड इस तरह से हो गया, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइस है ना वो यहाँ पे प्राइस हम शो करवा सकते हैं। प्राइस के लिए यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो है ना वो यहाँ पे शो हो रही है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं इसको रेस, ठीक है, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पे हम शो कर सकते हैं इस तरह से, एक सेकेंड, आर एस, ठीक है। आर एस करना चाहें, डॉलर साइन करना चाहें, वो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से उसको करते हैं। तो इस तरह से मैंने उसकी जो प्राइस थी ना, प्राइस भी शो करवा दी है, ठीक है। तो परफेक्ट हो गया। अभी सारी चीज़ें मैंने सेंटर में की हुई हैं, तो इसलिए वो प्राइस भी सेंटर में आ रही है। आप चाहें तो उसको डिफरेंट भी कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, आपको उसको किस तरह से प्रोसीड करते हैं। लाइक अगर हम उसके अंदर आएँ, यूआई के अंदर, उसके अंदर किस तरह से थी चीज़ें। ओके, यूआई तो मैं अब देख रहा हूँ काफ़ी देर से कर रहा, सारी चीज़ें मैंने सेंटर में की हुई है, बट सारी चीज़ें लेफ्ट में थी। सॉरी, 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 अभी सारी हो जाएँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सबको ना मैंने उसके अंदर किया हुआ है सेंटर, तो इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट के अंदर। जी, ये सारी चीज़ें अब स्टार्ट के अंदर आ जानी चाहिए। ये आ गई हैं, इसके अलावा सारी कॉलम के अंदर है, तो कॉलम के लिए मैं यूज़ करूँगा क्रॉस एलिमेंट, एंड क्रॉस एलिमेंट डॉट स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारी चीज़ें जो थी ना वो स्टार्ट के अंदर आ गई हैं। तो कॉलम के अंदर क्या होता है ना, वो वर्टिकल होती हैं चीज़ें, तो इसलिए उसका जो मेन एक्सिस एलिमेंट होगा ना वो होगा वर्टिकली, और जो क्रॉस एक्सिस एलिमेंट होगा ना वो होगा उसका हॉरिजॉन्टली। कॉन्सेप्ट है, सो ये आस्ता आस्ता आपको समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, एंड ठीक है, कॉलम हो गया, एंड ये इमेज हो गई, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि इन सब चीज़ों को मुझे देनी है पैडिंग, तो सेपरेट सेपरेट पैडिंग देने के बजाय ना मैं सबको एक साथ पैडिंग दे देता हूँ। तो जैसे हमने पहले किया था ना, तो इसको करूँगा रिमूव, एंड इस इमेज के अलावा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बोल्ड टेक्स्ट है ना, यहाँ से करूँगा, एंड ये सारा कंटेंट उठा लूँगा, ठीक है। लाइक दिस, इसको किया मैंने कंट्रोल एक्स, सेव किया, एंड यहाँ पे मैं यूटिलाइज़ करूँगा एक और कॉलम, COLUMN कॉलम चिल्ड्रन, एंड यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ये चीज़ें वापस से फिर से आ गई हैं, एंड अब उस कॉलम को दे दूंगा, बेसिकली मैं जो भी मैं देना चाहता था, लाइक पैडिंग देना चाहता था, मैं उसको पैडिंग दे सकता हूँ। लाइक पैडिंग इस तरह से हो गई। अब वो सबको इस तरह से पैडिंग कर देगा, एंड जो इसकी क्रॉस एलिमेंट है उसको मैं कर देता हूँ क्रॉस एलिमेंट डॉट स्टार्ट, ताकि चीज़ें मेरे पास स्टार्ट के अंदर आ जाएँ। तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं अब, ठीक है। एंड यूआई के अंदर अगर हम देखें तो रिज़ेम्बलेंस आई है हमारे पास या नहीं आई, लेट्स सी। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
उसकी जो इमेजेस है ना वो पीएनजी फॉर्मेट के अंदर नहीं है, लाइक उनका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, मेरा बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है आपको, बट इतना कोई इशू नहीं है। लाइक ये वाली इमेज देखें आप, ये बिल्कुल उस तरह से जैसे इसकी इमेज है ना, इमेज डिफरेंट है, वरना बाकी चीज़ें ओके। एंड हमें जो ये जो आइकन्स का साइज है इसको छोटा करना है अभी, ठीक है। एंड उसकी डॉलर में हमारे पास आरएस के अंदर है, सो इससे कोई ज़्यादा खास इशू नहीं है, ठीक है। एंड हमें बस बाकी चीज़ें ये चीज़ें शो करवानी है। अच्छा, यहाँ पे फिर से उसने प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, बट हमने परसेंटेज बता दिया कि कितने परसेंट ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है, वो बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग भी। एंड यहाँ पे हमें आइकन शो करवाना है। सो अच्छा, पहले मैं क्या करता था कि ना साइड पे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता था, लाइक फिर मुझे आसानी होती थी। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने में इसलिए मुझे इशू हो रहा है। सो इस तरह से इधर कर लिया इसको ओपन, एंड इसको मैं कर लेता था इधर ओपन, इतना ओपन, एंड इसको मैं इस तरह से एडजस्ट करता था। अब चीज़ें याद आ रही है मुझे आस्ता आस्ता ना, तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस फ्लटर पे नहीं बनाई थी। तो इस तरह से एंड फिर इस तरह से मैं करता होता ताकि ना मुझे साथ साथ नज़र आ रहा होता था, तो आसान आसान चीज़ें मुझे भी रिकैप हो रही हैं कि किस तरह से मैं करता था। तो अब होपफुली वीडियोस रेगुलरली आएंगी तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को देखने का मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ओके, 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 ओके। यहाँ पे जो पैडिंग है, ऑल की बजाय हम इसको कह सकते हैं लेफ्ट एंड राइट से, लेफ्ट से नॉट लेआउट बिल्डर ओनली, ओनली करके मैं इसको लेफ्ट से दे सकता हूँ 15, इस तरह से तो काफ़ी अब अच्छा आएगा। एंड राइट से मैं इसको दे सकता हूँ 15, तो इस तरह से हमारे पास हो गया। एंड इसको ठीक है, उसकी जो टाइटल है ना, टाइटल ज़्यादा बड़ा है इसलिए वो उसको डॉटेड उसमें शो कर रहा है, ठीक है। एंड 10 करना चाहें तो आप 10 कर सकते हैं, लाइक 10 कर सकते हैं ताकि हमारे पास शो हो जाए कुछ ना कुछ। एंड परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई, इसके बाद ये सब कूल है। एंड जो एक्चुअल जो साइज़ है ना टाइल का, वो साइज़ अब हम छोटा कर सकते हैं, लाइक इसको मैं कह सकता हूँ 370, 370 ओके है, 350 कर सकते हैं, 350, 350 ओके है। एंड थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, 330 कर सकते हैं, 330, 330, 330 कर दिया। तो इस तरह से अब हमारे पास काफ़ी अच्छा लग रहा है वो, ठीक है। एंड जो हमारे पास ये वाला जो कंटेनर है इसको एडजस्ट करना है, प्रोडक्ट टाइल में आते हैं। नीचे आने के बाद इसको जो हाइट है ना, हाइट इसकी 50 करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। एंड ये सब उसकी वजह से इशू आ रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, 50। एंड इसकी हाइट मैंने थोड़ी सी बड़ी कर ली, एंड जो विड्थ है, विड्थ भी मैंने 50 कर ली। 50 पे अच्छा नहीं लग रहा, 60 करते हैं। एंड अब मुझे क्या करना है कि ना इसको साइड से मुझे राउंडनेस देनी है, लाइक तो कलर मैंने ब्लू करना है, BLU ब्लू, क्योंकि उसमें भी ब्लू है। एंड इसकी एक चीज़ है कि ना यहाँ से आपने सिर्फ टॉप लेफ्ट से उसको रेडियस देना है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन की प्रॉपर्टी, बॉक्स डेकोरेशन। एंड बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आप कलर पेस्ट कर सकते हैं, एंड बॉर्डर इस तरह से, एंड बॉर्डर 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 इसके लिए होता है, एक सेकंड, इस तरह से आ नहीं रहा, बॉर्डर रेडियस होता है या रेडियस होता था, मुझे भूल रहा है क्या हो गया है। बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर नहीं, रेडियस करके होगी प्रॉपर्टी, अच्छा। बॉर्डर रेडियस, यस, बॉर्डर रेडियस करके प्रॉपर्टी है, एंड बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली करेंगे। एंड टॉप लेफ्ट से देंगे 15, इसके 15 ही देंगे। यहाँ पे भी हमें फिर से देना है रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है। एंड यहाँ से देंगे हम इसको 15। अब देख सकते हैं हमारे पास टॉप लेफ्ट से अब वो राउंड हो चुका है इस तरह से। एंड इसको मैं चाइल्ड दे सकता हूँ एक आइकन like this, and icons dot shopping cart out, इस तरह से मैं दे सकता हूँ। एंड इसका जो कलर है, कलर मैं दे सकता हूँ वाइट, COLORS कलर्स डॉट वाइट। सो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया है। एंड इसका साइज हम यूज कर सकते हैं 25, 25 से हम कर सकते हैं 35, 35 पे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 30 कर देते हैं, ओके। सो गाइज एज यू कैन सी डेट अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमने बहुत अच्छे से इस सब को डिज़ाइन कर लिया है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, यू कैन कमेंट below and you can ask me on my Instagram. My Instagram is as Tashivamza. There you can ask me as many as you want questions. आप वहाँ जितने मर्जी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सो ये हो गया काम आज का। एंड वीडियो देखता हूँ कितनी देर की रिकॉर्ड हो गई है।
लाइक टाइम किधर आता है 36 मिनट, तकरीबन आधे घंटे से मैं बोल रहा हूँ और अब मेरा बोल के गले में भी दर्द हो रहा है। सो ये तो सिर्फ एक पार्ट था, सो डोंट वरी कि एक पार्ट चलो आया तो सही ना, बाकी पार्ट्स भी आ जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो काम स्टार्ट हो गया, हमने रिफाइन किया। अगर आप स्टार्ट में देखें तो काफ़ी अजीब एंड पैड़ा लग रहा था यूआई, अब हमारे पास यूआई काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले की निस्बत। और अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा, नेक्स्ट काम ये होगा कि हम इसके जो बटन्स हैं इनको फंक्शनल करेंगे एंड इसका डिटेल व्यू पेजेस बनाएंगे, कार्ड पे जो सारा काम हम करेंगे। आई होप इट वॉज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू गाइज। आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया, नो डाउट, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें, ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वॉज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज द शेब हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन, तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है, या आपने वेब बनवानी है, या आपने कोई एआई का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।